एक शाम पत्नी तेजी से हाथ चलाने की कसरत कर रही थी। पहले उसने काफी देर टमाटर से कोशिश किया, फिर बोतल से लगभग 1 घंटा हाथ चलाया। अगले दिन सुबह जब कंजूस पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ, पत्नी टिफिन लेकर आई और तुरंत अपना हाथ साफ कर लिया। अब करूँगी आराम से होली की शॉपिंग। कल जब पैसे मांगे थे तो क्या कहा था इन्होंने, पीले रंग के बदले हल्दी लगा लेना और रेड कलर की जगह लाल मिर्च। इस बार होली में हम सिर्फ पानी नहीं पैसे भी बचाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही इनकी कंजूसी निकालूंगी। शाम को पति 4 पैकेट मैगी लेकर आया। तुम्हें नूडल्स खाने थे, सो लाया हूँ। हफ्ते में सिर्फ 1 बनाकर खाना, ये 4 पैकेट पूरा महीना चलना चाहिए। ये सुनती पति ने 1 पैकेट गायब कर दिया। कहा 4, यहाँ तो सिर्फ 3 पैकेट है। कंजूस चौंक गया। फिर पत्नी बोली, लगता है कंजूसी करते करते आपके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। एक बार एक औरत का पति 9 महीनों से कोमा में था। कभी उसे होश आती तो कभी वो फिर से कोमा में चला जाता, लेकिन पत्नी ने हमेशा उसका ध्यान रखा। एक दिन जब उसे होश आया, उसने पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, मेरे बुरे वक्त में तुम हमेशा मेरे साथ थी। जब मुझे जॉब से निकाल दिया गया, तुमने मुझे सपोर्ट किया। जब मेरा बिजनेस फेल हुआ, सिर्फ तुम मेरे साथ खड़ी रही। जब हमारा घर नीलाम हुआ, तुम मेरी सहारा बनी। जब मेरी सेहत बिगड़ने लगी, तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। 9 महीनों से तुम मेरी पास ही बैठी हो। क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? पत्नी आंखों में नमी लेकर बोली, जी बिल्कुल, बताइए। पति बोला, मुझे लगता है अब तुम्हें मुझे छोड़कर चले जाना चाहिए। शायद तभी मेरा कुछ भला हो, बनौती कहीं की। एक दिन नौकरानी ने हरे रंग की रोटी बनाई, फिर अरबी के पत्ते, भिंडी, परवल काटकर उनको अच्छे से फ्राई किया, क्योंकि सन के मालिक ने अपने सेहत पर ध्यान देने का फैसला किया है। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे ही रोज ग्रीन वेजिटेबल्स और हरी चीजें ही खाने में बनाना। एक दिन नौकरानी लौकी की सब्जी बना रही थी, तभी मालिक वहाँ आ गए। ये क्यों बना रही हो? मुझे हरी सब्जी खानी है। नौकरानी हैरानी से, मालिक लौकी भी तो हरी सब्जियों में आता है। चुप, इसका सिर्फ छिलका हरा होता है, अंदर तो पूरी सफेद होती है। अपना ये खाली डब्बा चलाना बंद करो और मेरे लिए कुछ हरा बना कर ले आओ। खाली डब्बा? अभी दिखाती हूँ। डब्बा खाली है, ये भरा हुआ। वो दूसरी सब्जी बनाकर ले गई। हरा भरा सब्जी देख मालिक खुश हो गए, लेकिन खाते ही उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगा। इतना तीखा क्या बनाया तुमने? नौकरानी हंसते हुए बोली, मालिक एक ऐसी चीज जिसका अंदर बाहर सब हरा है। खाइए तीखी हरी मिर्च की सब्जी। हाय हाय। एक बार एक औरत ने अपने पति के लिए फिश फ्राई बनाया, जिसे देखते ही पति बोला, मुझे फिश फ्राई नहीं चिकन फ्राई खाना है। फिर पत्नी उसके लिए चिकन फ्राई बनाकर ले आई। ऐसे ही वो अपनी पसंद को लेकर बहुत जिद्दी था। दरअसल पति के दोस्तों ने उससे कहा था, शादी के बाद पत्नियां बहुत सताती है, इसीलिए तू अपनी जिद पर अड़े रहना, तभी तेरी बीवी तेरे इशारों पर चलेगी। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए गाजर का हलवा बनाया, लेकिन पति इसमें भी जिद करने लगा। मैंने रेड टी शर्ट पहना, इसलिए तुम गाजर का हलवा बनाओगी? मुझे नहीं खाना, तुम जाकर चने का हलवा बनाओ। पत्नी गुस्से के मारे बोली, बस बहुत हुआ तुम्हारा, और वो हलवा लेकर चली गई। अगले 2 दिन उसने खाना नहीं बनाया। फिर पति उससे माफी मांगते हुए बोला, मैं कभी जिद नहीं करूँगा। आज से अगर तुमने सूखी रोटी भी बनाई, तब भी मैं चुपचाप खा लूँगा। आज इस डरगना कैंडी से टिल्लू को अपने जाल में फंसाऊंगी। मम्मी प्लीज जाने दो ना, मुझे क्रिकेट खेलना है। इतनी धूप में अगर तुझे क्रिकेट खेलना है तो पहले ये डरगना गेम जीत, तब जाने दूंगी। ले शुरू हो जा। अगर शिव अलग कर लिया तो पूरा दिन क्रिकेट खेलना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। अरे अगर गलती से टूट गया तो? आइडिया, पापा आपके पास लाइटर है? तुझे लाइटर क्यों चाहिए? अरे टिल्लू, तू सिगरेट पीने लगा है। नहीं पापा, वो मम्मी। चुप, दफा हो जा मेरे सामने से। अब तो एक ही ताली का बचा है। मम्मी देखो, मैंने कर दिया। हाँ तो 10 मिनट में करना था, 1 घंटे में नहीं। क्रिकेट कैंसिल, चुपचाप जाकर पढ़ाई कर। तुनाहे इतने पीने से बहुत एनर्जी मिलती है। आप तिम्मी को अपने दिल की बात बोलने थे, मुझे कोई नहीं रोक सकता। टिल्लू रेडी हुआ कि नहीं? स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। हाँ मम्मी, लेकिन आज मुझे टिफिन नहीं चाहिए, आप मुझे एक स्टिंग दिला दो। क्या? अभी तो तूने 1 बोतल पिया है ना, ये सब ज्यादा पीना अच्छा नहीं होगा।
अरे मम्मी, मुझे तिम्मी को पिलाना है ताकि उसके अंदर भी इतनी एनर्जी आए और वो मुझे आई लव यू टू बोल दे। पापा, मुझे 20 रुपए चाहिए, स्कूल में कलर पेंसिल ले जाना है। हाँ, तू और तेरा स्कूल वाले मुझे कंगाल बना के छोड़ेंगे। तिम्मी, मुझे तुझसे कुछ कहना है, लेकिन इससे पहले ये पूरा पिज्जा। टिल्लू, मैंने सोचा था तू असली मर्द है, लेकिन तू तो छपरी निकला। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर कप की जगह कुल्हड़ में डालकर मालिक को दिया। हाँ, बहुत खूब, मुझे अपने देश की मिट्टी से बहुत प्यार है। ऐसे ही तुम मुझे मिट्टी के बर्तनों में सब कुछ खिलाना। एक दिन नौकरानी पराठे बना रही थी, तभी वहाँ सनकी पहुँच गया। तुम उस पे क्यों बना रही हो? ये जो मिट्टी की तवा रखी इसमें क्यों नहीं? नौकरानी डरते हुए, मालिक, उसमें तो सिर्फ सूखी रोटी बनाई जाती है, अगर पराठे बनाऊंगी तो ये टूट जाएगा। मालिक गुस्से के मारे, चुप, अगर नहीं बनाया तब भी ये टूटेगा, क्योंकि इससे मैं तुम्हारा सर फोड़ डालूंगा। अब जल्दी से बना कर लाओ। देश की मिट्टी से प्यार है, लेकिन देशवासियों से नहीं, चाटू कर कहेगा। फिर उसने छोटे छोटे कंकड़ और रेत लाकर पराठे में डाल दिया। खाते ही सनकी के दांतों में तेज दर्द हुआ। पराठे में तो कंकड़ है, तुमने आटा अच्छे से नहीं छाना। मालिक, छाना है, लेकिन आपको तो देश की मिट्टी से बहुत प्यार है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा मिट्टी लाकर पराठे में डाल दिया। लगता है उसी में कंकड़ था। एक दिन पत्नी ने आलू भून के उन्हें स्मैश किया, फिर ढेर सारा पानी डालकर तड़का लगाया, क्योंकि कंजूस पति का कहना था। हो, मुझसे दाल खरीदने की हिम्मत नहीं हुई, 120 रुपए किलो, इसलिए मैं सबसे सस्ता आलू ले आया। तुम मसल कर तड़का लगाओगी तो बिल्कुल दाल जैसा बन जाएगा। हो गया काम। जैसे ही उसने पति को परोसा, वो तेजी से खाने लगा। ये देख पत्नी सोचने लगी, ना इसमें से दाल की और ना आलू की टेस्ट आ रही है, खा किसे रहे ये? इतने में पति बोला, हो, तुमने तो कमाल ही कर दिया, इतनी स्वादिष्ट दाल मैंने जिंदगी में नहीं खाया। आज से तुम रोज ऐसे ही जुगाड़ सब्जी बनाओगी। मुझसे तो एक निवाला खाया नहीं गया, अगर इसे रोज चलेगा मैं तो भूखा ही मर जाऊंगी। शाम को उसने सब्जी में ही रोटी बनाने जितना आटा डालकर गरम कर लिया, फिर पति को परोस कर बोली, देखिए मैंने ऐसा जुगाड़ लगाया, आपको एक ही चीज में रोटी, दाल, सब्जी सबकी टेस्ट आ जाएगी, जल्दी से खाइए। हाय हाय होए। एक बार एक औरत ने कढ़ाई में खाना लगाकर पति को दिया, जिसे देख कंजूस पति बोला, हो, बहुत बढ़िया, कटोरी और प्लेट बिल्कुल गंदा मत करना, ऐसे ही सीधा कढ़ाई में खाना ले आना, इस तरह बर्तन धोने वाले साबुन की बचत होगी। एक दिन घर में कोई भी सब्जी नहीं थी। कंजूस से कहने पर वो जाकर 2 किलो करेले ले आया। ये क्यों लेकर आया आप? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कंजूस बोला, अरे इसीलिए तो लाया हूँ, मुझे भी करेले बिल्कुल नहीं पसंद। इसका मतलब हम दोनों थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे और ये करेला पूरा हफ्ता चलेगा। हर रोज कुछ न कुछ कंजूसी, अब तो आदत सी पड़ गई। लेकिन कोई नहीं, उसने करेला फ्राई करते वक्त करेला और कढ़ाई दोनों जला दिया, जिसे देख कंजूस बोला, हो, इतनी गंदी कढ़ाई और करेला भी जली हुई। पत्नी झट से बोली, हो, कढ़ाई 1 हफ्ते से नहीं धोया ना, साबुन की बचत जो करना है, और करेला मैंने जानबूझ के जला दिया। अब हम थोड़ा क्या बिल्कुल खा ही नहीं पाएंगे, यानी पूरा महीना चलेगा। पति थप्पड़ मारकर घर से बाहर चला गया। पत्नी बैठकर रोती रही। ये सोच, जिस इंसान ने आज तक उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की, आज उसने हाथ उठा दिया। उसे पैसों से नफरत होने लगी। वो सारे पैसे इकट्ठे करके जलाने जा रही थी, तभी पति का फोन आया। वो रोते हुए बोला, आज मैंने जो भी किया इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और ना ही तुमसे नजरें मिला पाऊंगा। मैं सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। पत्नी रोने लगी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने पत्थर निकाल कर कहा, काश तुम मुझे ना मिलते, काश मैं उस दिन दूध लेने ना गई होती। मैं चाहती हूँ तुम सब कुछ पहले जैसे कर दो। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर पति खड़ा था। वो बोला, आज मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन अब तुम्हारी मुस्कान देखकर मेरी सारी थकान दूर हो गई। एक बार एक नौकरानी ने चाय की पत्ती को जलाकर राख बनाया और ब्रश के साथ मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक सफेद टूथपेस्ट से ब्रश नहीं करता। उन्हें हर चीज काली पसंद है, काले कपड़े, काला खाना, काला पीना। एक दिन घर में काली दाल नहीं थी। मसूर की दाल बना दूं? क्या फर्क पड़ता है, दाल तो दाल होती है, मालिक खा ही लेंगे। लेकिन खाना देखते ही वो चिल्लाने लगे, ये दाल काली क्यों नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये लाने की? मुझे नहीं मालूम कैसे। इस दाल को काली बना कर ले आओ, वरना तुम्हें अभी काम से निकाल दूंगा।
गुस्से के मारे नौकरानी पागल हो गई। सन की आदमी हर चीज काली चाहिए, अभी दिखाती हूँ। उसने दाल और रोटी को गैस पर छोड़ दिया और तब तक जलाती रही जब तक वो पूरी तरह से काले न हो गए। फिर परोस कर बोली, मालिक ये लीजिए, मैंने दाल के साथ साथ रोटी को भी काला कर दिया। अब तो मुझे काम से नहीं निकालेंगे ना। कमेंट में बताओ, क्या नौकरानी सन के मालिक को ठीक कर पाएगी? एक बार एक लड़की के पड़ोस में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। बुजुर्ग अपना सारा काम अकेले करते, जिसे देख लड़की को बहुत दुख होता। उसने सुना था बुजुर्ग ने कभी शादी नहीं की। एक दिन वो उनके घर गई क्योंकि उसे जानना था आखिर बुजुर्ग ने अपनी पूरी जिंदगी अकेले क्यों बिताना चाहा। लड़की ने हिचकिचाते हुए पूछा, आपने जीवन भर शादी क्यों नहीं की? बुजुर्ग ने धैर्य से कहा, जब मैं 25 साल का था, एक दिन मैं एक पार्टी में गया। वहाँ अनजाने में मेरा पैर आगे खड़ी युवती के लटकते दुपट्टे पर पड़ गया। वो सांप की तरह फुफकार मारकर एकदम पलटी और शेर की तरह दहाड़ी। ब्लडी हेल, अंधे हो क्या? मैं हकलाकर माफी मांगने लगा। फिर उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी। वो बड़े ही मधुर सुर में बोली, ओ सॉरी, मुझे लगा मेरे पति है। उस दिन के बाद से आज तक मेरी शादी करने की हिम्मत नहीं हुई।